आपके सामने आ रहे हैं, जिन्हें आपने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 1 में देखा, जिन्होंने बहुत हंसाया, अलग अलग तरीके से अपनी कॉमेडी पेश की, एनडीटीवी, सहारा, सब टीवी पे अपना दम जमाते हुए देश विदेश में अपना नाम कमाते आज आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे पहले कंटेस्टेंट यानी कि रजनीश त्रिवेदी जी का। जोरदार तालियां हो जाए सब। रजनीश त्रिवेदी। क्या हुआ रजनीश जी, क्या हुआ? बहुत लोग हैं। अरे तो बहुत लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे, आप डरो मत, बहुत अच्छे। मुझे भी कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है ठीक है, अब ये मन संभालेंगे, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच। कितनी बढ़िया बढ़िया, हेलो हेलो चेक, हेलो, कितनी बढ़िया बढ़िया शायरियां बोल रही थी भाई, मजा आ गई। और जितनी बार शायरियां बोली और आपने तालियां बजा दी। एक शायरी मैं भी बोलना चाहता हूं, बोल दूं? मुझसा शरीफ कोई जमाने में नहीं है, मुझसा शरीफ कोई जमाने में नहीं है, पता तो लगाओ मेरी तस्वीर किस थाने में। आपके लिए एक सूचना है, बहुत अच्छी सूचना है कि मेकअप पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि आजकल की महिलाएं अपनी उम्र छिपाने के लिए मेकअप का प्रयोग ज्यादा करने लगी। कुछ महिलाओं ने हद खत्म कर दी, अपने बच्चों की नीति कम कर दी। अगर 4 बेटे हैं तो छोटे वाले दोनों हमारे बेटे हैं, अगर किसी ने उम्र पूछ ली बड़े वाले दोनों भाई हैं। एक महिला को ऐसी खूबसूरत पार्टी में जाना था, उन्होंने अपने सबसे छोटे वाले बेटे चिंटू को बुलाया और कहने लगी, देखो बेटा चिंटू, यहाँ आओ, पार्टी में तो चल रहे हो, मैं आपको मम्मी मत कहना। फिर क्या कहेंगे मम्मी? दीदी कहना, दीदी चपाट मानी घास की, नहीं दीदी कहना। अब चिंटू को समझाया, तैयार किया, पार्टी में लेके पहुंच गए। होता क्या कि चाउमीन में ले ही थी, चिंटू दौड़े दौड़े और कहने लगे, मम्मी मम्मी चाउमीन खाएंगे। चुप, मैंने कहते ना मम्मी मत कहना। दीदी दीदी चाउमीन खाएंगे, खा लो। दीदी दीदी आइसक्रीम खाएंगे, खा लो। मेन गेट से चिंटू को पापा चले आते, अरे चिंटू जी पापा, मम्मी कहाँ है? चिंटू दौड़ के गए मम्मी के पास, दीदी दीदी मामा आए हैं। एक मित्र है साहब, बड़े मेरे विचित्र हैं, वहां कहने लगे, रजनीश, हमने कहा क्या हुआ? कल हमारे पिताजी कुएं में गिर गए। हमने कहा अरे तो बहुत छोटे आए होंगे। हाँ अब क्या बताएं? हमने कहा बताओ आज कैसे हैं? अब ठीक ही होंगे, कुएं से कोई आवाज तो आ नहीं रही। कहने लगे हम समाज सेवा करेंगे। हमने करो। रोड बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत रोड चल रही थी। रोड के उस पार बूढ़ी माता जी खड़ी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, मोटे ग्लास का चश्मा लगाई हुई थी। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, लपक के गए रोड के उस पार, माताजी का हाथ पकड़ा रोड के इस पार। जैसे इस पार लाए माताजी मारने लगे, बदतमीज कह के मारेगी, तुम दांत तोड़ेगी तुम तब। हमने कहा माताजी मार क्यों रही हैं? अरे बेटा 1.5 घंटे में इधर से गए थे, ये नालायक हमको फिर इधर ले आया। प्रसाद यादव जी, उनके पास कई लोग पहुंच गए, बहुत सारे रिपोर्टर्स पहुंच गए। कहने लगे सर ये बताइए, बिहार में जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत सारे लोग डूब, डूबा न रट, फालतू बात रट। अरे सर वो बहुत सारे डूब गए। अरे डूबा नहीं न था, हम पूरे देश को ठेका थोड़ी लिए हैं, हम बिहार में रहता हूँ, काम धाम करता हूँ, ऐसा थोड़ी न होता। बोले सर हमारे चैनल के लिए कुछ बोल दिया। बोल दूंगा, शायरी बोलूंगा, शायरी। बोले ठीक है शायरी बोल दीजिए। अब सब लालू जी शायरी बोल रहे हैं, वाह वाह बोलिएगा। बाढ़ में डूबे लोगों के लिए शायरी बोल रहे हैं। बाढ़ आ गई है सब मर जाएंगे, बोलिए। बाढ़ आ गई है सब मर जाएंगे, अबे हम बिहारी हैं पेड़ पे चढ़ जाएंगे। अच्छा साहब, इन लोगों के पास कभी मोबाइल नहीं रहता, आपने देखा होगा। लालू प्रसाद यादव जी के पास मोबाइल नहीं रहता है। मोबाइल निकालेंगे, नंबर मिलाएंगे, कान में लगाएंगे तो एक कंप्यूटर की लड़की की आवाज आएगी, आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया आप इसे रिचार्ज कराएं। अरे जनमन तोरस तो बात करना होता तभी तो रिचार्ज नहीं कराता। हमारे माननीय अटल जी, उनके पास भी उनका तो सिस्टम ही अलग है।
आजकल छोटे छोटे रिचार्ज चल रहे हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। 20 रुपए का रिचार्ज करा, उन्हें कहीं बात करनी थी साहब। अब बात करनी थी तो उन्होंने नंबर लगाया, 20 रुपए का रिचार्ज करके कान में लगाया, उधर से आवाज आई हेलो, तो कहने लगे मैं। किसी ने कहा पोस्टपेड दो इनको, इतना बात कर रहे। अच्छा सोचिए अगर लाल के सडवानी जी यहां पर होते, आदरणीय लाल के सडवानी जी यहां पर होते, उनसे कहा जाता कश्मीर के आतंकवादियों के बारे में बोलो, तो कैसे बोलते? आपने लाल के सडवानी जी को सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, लाइव में सुना होगा। आपको एक बात पता है कि उनका गला खराब रहता हमेशा। मैं बचपन से सोच रहा हूं आज तक कि कौन से डॉक्टर को दिखा रहे, इनका गला नहीं ठीक हो रहा। आप साहब अगर वो यहां पर होते तो कश्मीर के आतंकवादियों के बारे में कैसे बोलते? देखिए मित्रों, हमने कश्मीर के आतंकवादियों को भगाने की बहुत कोशिश की, नहीं भागे, हम भाग आए।